माता की। सभी भक्तों को महामाई की कृपा से आशीर्वाद और माता जी अपनी कृपा बना के रखे। मेरी भद्रकाली माँ दुर्गा खप्पर वाली अपना आशीर्वाद बना के रखे। भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ जी, सिद्ध बाबा, सभी देवी देवता, भाई बालाजी महाराज भी अपना आशीर्वाद बना के रखे सभी भक्तों पे। भोले बाबा भी, सभी देवी देवता जो सच्चे मन से माँ को चुनते हैं उन बच्चों पे महामाई अपना कृपा बना के रखे। जो भाव से जुड़े रहते हैं उन पे भी महामाई अपना आशीर्वाद बना के रखे, अपना कृपा बना के रखे सच्चे मन वालों से। आज शनिवार का दिन है, महामाई का वार है, भद्रकाली का। मैंने कहा थोड़ा बच्चों से बात कर लूं। ठंड हो रखा है इसलिए मैं अंदर बैठी हूँ माँ के दरबार के अंदर। बहुत दिन हो गए दरबार नहीं लग रहा है, अभी महामाई के सेवा में हूँ। और बच्चे कह रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं बच्चों के फोन कि माता जी दरबार नहीं लग रहा है, माता जी दरबार नहीं लग रहा है, शनिवार और मंगलवार को दरबार लगेगा। तो उन बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे मुझे परेशान ना करें। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, भगत तो भक्ति है, चाहे बाहर हैं चाहे कहीं के भी हो, भगत तो भक्ति है महामाई के। भक्तों से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यह है कि अभी मैं महामाई के सेवा में हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दिक्कत रहते हैं, वो खुद कहते हैं कि माता जी दरबार नहीं लग रहा है। जो परेशान रहते हैं वही बच्चे पूछते हैं। जो परेशानी नहीं रहते तो वो तो सिर्फ ढोंगी और खिलवाड़ देखने आते हैं कि माता जी का दरबार कैसे लग रहा है। वो तो सिर्फ माँ की परीक्षा लेने आते हैं। चल कोई बात नहीं, ये बात मैंने कट कर ली। दूसरी बात ये है कि बच्चों का फ़ोन आता रहता है कि माता जी दरबार लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। तो उन बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं शनिवार और मंगलवार को दरबार नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी महामाई के सेवा में हूँ। और जैसे मेरी महामाई मुझे हुक्म देगी मैं तुरंत दरबार लगाना शुरू कर दूँगी। और अभी गुरु माता जैसे बोलेगी वैसे मैं करूँगी। जब तक मेरी गुरु माता का अंगे नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। माँ के कहने से चलना है मैंने भाई। छोटे से आज इतनी उम्र हो गई, मैं माई को ही मानती हूँ दिल से विश्वास करके। बहुत परेशानी झेली, बहुत दिक्कत झेली, लेकिन माँ ने ही साथ दिया, बच्चों ने नहीं दिया। बच्चे तो अपने मतलब से और अपना भला करने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी तो मैं माँ के सेवा में हूँ। जब तक गुरु का हुक्म नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी भाई। जिस दिन मेरी गुरु माता कह लेगी कि तू दरबार लगा ले, तो मैं अपने आप ही लगाना शुरू कर लूँगी। और फिर देख भी लेना कि व्हाट्सअप नंबर तो है ही है और यूट्यूब का नंबर भी है। बच्चों को दिख ही जाता है कि माँ ने शनिवार और दरबार मंगलवार का यूट्यूब में भेज रखा है, नहीं भेज रखा है। फ़ोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं भाई। ये क्या मतलब हुआ भाई? माँ ने सेवा दे रखी, माँ ने नौकरी दे रखी तुम्हें बच्चों के लिए। मैं अपने मन से करती हूँ। माई का हुक्म है, माई ने ही ये दरबार लगवाया, उसी के ही कहने से मैं दरबार चलाती हूँ। अपनी मर्जी से थोड़ी चलवाती हूँ। वो कहेगी कि नहीं लगाना तो नहीं लगाना, वो कहेगी मेरी सेवा में बैठती रहूँगी। और मैं बच्चों से ये भी कहना चाहती हूँ भाई, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे सिर्फ चावल से थाल से दिख जाते हैं मोतियाँ, उसी में सारा निवारण होता है। आगे जैसे मेरे गुरु माँ कहेगी वैसा मैं हुक्म से करूँगी काम। लेकिन जो बच्चे चावल लाते हैं अपने सिर से मत घुमाना, सारे अला बला मेरे घर के अंदर लाते हैं, सिर के ऊपर से मत घुमाना। अगर जिनको विश्वास और भरोसा होगा तो चावल घर से उठाना 100 मुट्ठी, और उसमें जो भी अपनी मन मर्जी का दक्षिणा होगा वो रख लेना। खाली नहीं रखती चावलों को, क्योंकि मैंने इतने बच्चे देख लिए कि चावल लाते हैं बिल्कुल खाली। मैं तो कुछ नहीं कहती, लेकिन माई को तो फिर बुरा लगता है ना। चाहे 1 रुपये भी रखो, लेकिन चावलों में बेटा जरूर रखो। हम ये नहीं कहते कि इतना रखो उतना रखो, अपनी मर्जी से रखो, अपनी श्रद्धा से रखो। तुमने मेरे को नहीं देना, माई को देना है। और सिर के ऊपर से मत घुमाना, घर के ऊपर से मत घुमाना। ये मत सोचना कि हम माई के दरबार पे जा रहे हैं और सारा अला बला माई के दरबार में जाएगा। और आया ही तुम बच्चों का सारा परेशानी दिक्कत मैं अभी तक भी भुगत रही हूँ तुम्हारे कारण से। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे से ही तुम्हारा जो संकट था
सारी परेशानी दिक्कत थी, सारे दिन और रात तुम्हारे लिए गद्दी पे बैठी और सारे संकट कार्य सारा अला बला निकाला और वो सारे मेरे ऊपर आए। मेरे को परेशानी, मेरे को दिक्कत आई, लेकिन फिर भी बच्चों पे कोई गुण नहीं है। और जिन बच्चों का यहाँ पे काम बने ना, बहुत काम बने बच्चों के यहाँ पे, जिनके कितने सालों के बच्चे नहीं हुए वो बच्चे हुए यहाँ पे, जिनके कितने सालों से कारोबार नहीं चला उनके कारोबार चले, जिनके घर पे करा धरा उल्टा सुल्टा टूना टकरी शमशान घाट के जो भी चीज़ थी घर पे रखी रुकी वो सारे माँ भगवती ने निपटाया। माँ ने तो अपना काम करके दे दिया, लेकिन ये पता नहीं चला कि इस भगत पे क्या असर पड़ेगा। आज मेरे पे असर पड़ा, इसलिए मैं सेवा में बैठ रखी हूँ। और अब माँ जो मेरी गुरु की आज्ञा होगी मैंने उसी आज्ञा से आगे स्वीकार करना है। तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी, यहाँ मेरी गुरु माता की मर्जी से चलेगी और जो वो कहेगी मैंने वही करना है। आगे महामाई की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, जैसा माँ हुक्म देगी वैसा आगे मैं करूँगी। और मैंने इतना बता लिया बस। तेल, जो तेल की शीशी होती है ना, जो बच्चे कहते हैं कि हमने तेल चढ़ता है, वहाँ तेल चढ़ता है, ये भी मैंने सुना। और जो यहाँ पे इतने काम बने, गोद भरी, सारे काम निपटाए, सारा सुबह शाम तक अपना शरीर तोड़ा, फिर यहाँ से गए हो और घर जाके बात करना शुरू कर दी, हमने तो वही वो चढ़ाया, ये चढ़ाया। अरे मेरे को क्या चढ़ाया? जो तुमने चढ़ाया तुमको उस जमाने में मिल जाएगा ना। माई तो सारा देख रही है, मेरे लिए थोड़ी चढ़वाया तुमने, लेकिन तुम भुगत रहे हो। मैंने सारा सुन लिया, तुम भुगत रहे हो, परेशान में हो, दिक्कत में हो। जिनकी बहू का यहाँ से गोद भरी वो भी वैसे हो गए, और जिनका मैंने यहाँ से भला किया, जिन्होंने बात विचार बनाए यहाँ से, वो भी परेशान में है। मैं सारा सुन रही हूँ, कौन भगत परेशान में कौन नहीं है। तुम मेरे को मत बताना, मुझे तो पता रहता है ना। माता तो माँ की सेवा में बैठ रखी हूँ, माँ की भगत हूँ, वो तो मुझे सारा बता देती है। अभी तो सेवा में ही हूँ ना, मुझे सारा बता देती है। भाई यहाँ चढ़वाते हैं, बाद में भगत बातें बनाते हैं, और जो सच्चे भाव से सच्चे मन से नहीं आते और जो अपने मन मर्जी से चढ़ाव करते हैं और फिर भी बात बनाते हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलती। हाँ, जिनके यहाँ पे काम बनते हैं, जिनके कितने सालों से डॉक्टर मना कर देते हैं, उनकी यहाँ से गोद भरती है माई। मैं कौन हूँ भरने वाली? मेरी भद्रकाली माई है, माँ शेरा वाली है। मुझे अपने पे कोई वो नहीं है, मुझे तो माई से मतलब है और माई से ही विश्वास और भरोसा है। लेकिन जो भाव विश्वास से आते हैं, जो कहते हैं कि हमारा काम बन गया, हमारा ये हो गया, हमने ये चढ़ाव करना, वो चढ़ाव करना, बाद में बातें बनाते हैं बाहर जाके। भाई मेरा तो क्या जा रहा है, परेशान तुम ही हो, तो इससे भी दुगना परेशान होते हो तुम। फिर तुम्हें पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, अपने आप भड़काना शुरू कर देती है महामाई। तो सुन लो बेटा, अगर तुम चढ़ाव भी करते हो, जिनके काम बनते हैं, जिनके कई सालों से संकट नहीं कटता, यहाँ संकट कट जाता है, जिनके काम बनते हैं वो चढ़ा भी देंगे। इतना तो क्या हुआ, डॉक्टरों के पास तो तुम कहीं लाख रुपए डाल रहे हो, वहाँ नहीं कहते तुम। और यहाँ माई सारा सुबह से सारा दिन रात अपना शरीर तोड़ रही है और सारा संकट अपने ऊपर ला रही है, और तुम फिर भी बात बनाना कम नहीं करते। अरे पंगा मत लो, पंगा मत लो, भद्रकाली की भगत है ये। सारा सुबह शाम तक सेवा में बैठी रहती हूँ, किसी से मतलब नहीं रहता, किसी से जरूरत नहीं रहती। हाँ ये है, माँ ने नौकरी दे रखी, माँ ने सेवा दे रखी है, माँ के कारण से मैं गद्दी पे बैठती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं, 2 भगत आए चाहे 3 भगत आए, अगर माँ की सेवा होगी तो मैंने तो बैठना ही बैठना है भाई। मुझे भक्तों से कोई लोभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनका काम बनता है यहाँ पे, वो इतना चढ़ाव भी नहीं कर सकते, और चढ़ाव करते तो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको तो मैंने देख लिया, माई तो मुझे सारा बता देती, इतना परेशान, इतना दिक्कत कि डॉक्टर के पास भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं माई के दरबार पे दौड़ दौड़ के। तो सच्चे भाव से आओ, सच्चे मन से आओ, सच्चे श्रद्धा से आओ। और मैं शनिवार को, मंगलवार को, 3-4 शनि मंगलवार को नहीं लगाऊंगी दरबार, जब तक मेरी गुरु माता आज्ञा नहीं देगी तब तक मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। और जब मेरी माँ आज्ञा दे देगी मुझे, तब मैं गद्दी पे बैठूंगी, और भद्रकाली मुझे हुक्म दे देगी तो मैंने तभी गद्दी पे बैठना है। और अब चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना क्या देना, हमें तो बस ये है कि बच्चों को मैं बता रही, जो तेल लाएगा यहाँ सरसों का तेल, तो एक रात घर पे रख लेना, कहीं बाजार से पहले दिन घर पे रख लेना। ये नहीं कि तुम वहाँ से आओगे और कहीं दुकान पे जाओगे, कहीं पे जाओगे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी घर के सामने दुकान भी होगी, तो पहले दिन सरसों का तेल रख लेना और घर पे रख लेना पहले रात।
और सुबह सीधा आना माई के दरबार पे। ये नहीं कि तुम कहीं रिश्तेदारों के घर पे चला जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं उनका अला बला भी तुम माई के दरबार पे लाओ और अपने ऊपर भी लाओ, और उनकी सारी पूछे फिर यही माँ के दरबार पे, उनका घर का आता है। और सिल पे एक लाना, ये नहीं कि तुम घर का खाए हुआ तेल लाओगे। कितने बच्चों ने तो यहाँ इतनी कंजूसी अपनी परेशानी दिक्कत दिखाने के लिए माई के दरबार पे आ रहे, और जो तेल उन्होंने खाया है ना अपने सब्जी में डाला है, वही तेल माई के दरबार पे लाए। तो इतना कंजूस मत दिखाओ, जैसा भला करना वैसा लाए भी करो। तुम्हारे लिए ये नहीं कहना कि तुम इतना लाओ उतना लाओ, यहाँ पे बिल्कुल फ्री सेवा है, यहाँ पे लेना देना कुछ नहीं है। पर ये है कि भाई जिनका काम बनता है, जिनके कई सालों से गोद नहीं भरती, कई सालों का संकट नहीं करता, वो अपने मन से चढ़ा भी लेंगे तो क्या उनका कुछ जा रहा है? इससे दुगना तो माई दे रही है उनको। लेकिन जो बातें बनाएगा, जो इधर उधर की बातें करेगा, माँ की चुगली करेगा, फिर वो नहीं खा पाएगा। मैंने इतना बता लिया, महाकाली की भगत हूँ और भक्ति बन के रहूंगी।